साथियों नमस्कार। आज हिंदी के अगले भाग में हम आ गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को लिखा रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल मिलता है। अदर चैप्टर जो भी हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी अगर एक सवाल आया तो नंबर वही मिलेगा, और इससे अगर आ गया तो नंबर उतना ही मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी है। हम चाहेंगे, हम थोड़े थोड़े लिखा रहे हैं, इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा और कहीं लिख लेना। तो कुछ और शब्दों की ओर चलते हैं। देखिए, एक शब्द होता है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमें मालूम है, कृतज्ञ। अगर देखें तो कल पिछले भाग में हमने ज्ञा बताया था। ज्ञा का मतलब होता है जानकार, विशेषज्ञ। तो यहां भी ज्ञा लगा है, तो ये भी एक जानने वाला है। और कृत माने कार्य लिखा है, तो कृतज्ञ का आप लोग जानते होंगे शब्द होता है किए गए उपकार को मानने वाला। यानी जिस पर उपकार किया जाए, आप किसी पर उपकार करें और उसको अगर कोई मान रहा है तो कृतज्ञ कहलाएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आप जानते हो उपकार मतलब क्या होता है? जिसका, अगर किसी के प्रति आप कोई कार्य करें और उसके विरोध में आप कोई चीज उम्मीद ना करें तो उपकार होगा। जैसे मैं आपको ये क्लास दे रहा हूं, आपसे हम कोई उम्मीद ना रख रहे हो तो मैं उपकार कर रहा हूं। अगर आपसे मैं कोई उम्मीद रख रहा हूं कि नहीं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आगे चल के आपसे एक चेक लूंगा, जब आप एग्जाम पास कर जाओगे, जब नौकरी पा जाओगे तो एक चेक लूंगा, तो ये उपकार मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूं नहीं, आप पढ़ो, केवल पढ़ो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं उपकार कर रहा हूं। अगर उस उपकार को, जैसे सपोज दैट हम आपको पढ़ा रहे हैं बिना किसी लालच के, और आपको नौकरी मिल जाए, उसके बाद हमारी कहीं आपसे मुलाकात हो और आप हमसे बस नमस्ते करें और दो चार बातें कर लें, प्रेम से बोल दें, तो आपको हम कहेंगे कि हाँ, लड़का बहुत कृतज्ञ है, यानी किए गए उपकार को मान रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप हमसे मिलें और देखें लेकिन बगल से निकल जाए, बात भी ना करें, तो हम तो जानते हैं मैंने पढ़ाया है, तो आपको हम कहेंगे कृतज्ञ नहीं, आपको कहेंगे जमाना बहुत कृतघ्न हो गया है। यानी किए गए उपकार को ना मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। ठीक। अब एक शब्द और होता है कृतार्थ। ये भी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन वाक्य नहीं मालूम होगा किसको कहते हैं। देखिए, हमने आपको पढ़ाया, उपकार किया, लेकिन जितने भी भाग पढ़ाए उसमें से सवाल एक को ना आवे पेपर में, तो आपके कुछ फायदेमंद हुआ नहीं। लेकिन अगर मैं एक भाग दे रहा हूं, उससे दो वाक्यांश आवे और दोनों आपके पढ़े हुए आवे, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं? तो किए गए उपकार से संतुष्ट व्यक्ति कृतार्थ कहलाता है। उपकार जिस पर किया जाए, अगर वो संतुष्ट हो जाए उससे, तो वो कृतार्थ कहलाता है। और एक शब्द और, उपकृत। उपकृत होता जिस पर उपकार किया जाए। तो चारों उपकार करने वाले के नहीं, जिस पर किया गया उसके लिए चारों शब्द हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, ना वाले में ना लगा रहेगा, और किए गए उपकार से संतुष्ट व्यक्ति कृतार्थ, और जिस पर उपकार किया जाए उसे क्या कहेंगे? उपकृत कहेंगे। इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, एक पूछा जाता है, चारों ऑप्शन होते हैं, इसको ध्यान देना। उसके बाद हाथी से आपके चार सवाल होते कंपटीशन में। हाथी, एक होता है इंद्र का हाथी, सभी लोग जानते हैं, ऐरावत। इंद्र का हाथी क्या कहलाता है? ऐरावत। और हाथी को चलाने वाला, हाथी को हाँकने वाला, यानी हाथी का ड्राइवर जो होता है, सबसे गजब का ड्राइवर हाथी का होता है, सब कोडिंग रिकॉर्डिंग चलता है पूरा, उसको कहते हैं महावत। उसका नाम ही है क्या? महावत, यानी महाधन आवत, महाआवत, उसको बहुत आता है।
तो उसको महावत कहते हैं। तो इंद्र का हाथी ऐरावत और हाथी को चलाने वाला महावत। हाथी को कंट्रोल करने का एक लोहे का हुक होता है जो एक बड़े डंडे में लगा रहता है, वो महावत उसी को लिए रहता है, उसको शरीर में जगह जगह चुभोया करता है, तो उसको कहते हैं अंकुश। क्या कहते हैं? हाथी को चलाने का लोहे का हुक, ये लिख के आएगा, लोहे की बात जरूर कहेगा, लोहे का हुक, वो अंकुश कहलाता है। और हाथी से एक सवाल होता है, हाथी का बच्चा क्या कहलाता है? हाथी का बच्चा, छोटा हाथी नहीं, हाथी का बच्चा कहलाता है कलभ। क्या कहलाता है? कलभ। तो इनको आप चाहो तो लिख सकते हो, इंद्र का हाथी ऐरावत, हाथी को चलाने वाला महावत, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश, और हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है। तो ये चारों चीजें आपकी हो गई। हम एक साथ आपको लिखा रहे इसलिए कैसा भी सवाल आवे तो हो जाए। उसके बाद कुछ फिर ग्रीवा, गर्दन से 3 सवाल बनते हैं आपके। एक तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, अगर वो नायक है तो सुग्रीव, और नायिका अगर है तो सुग्रीवा कह सकते हैं आप। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहेंगे, ग्रीव माने गर्दन होता है। और एक होता है शंख जैसी गर्दन वाला, शंख जैसी गर्दन वाला, उसको कहते हैं कातबुग्रीवा। क्या कहते हैं? कातबुग्रीवा। और एक होता है कबूतर जैसी गर्दन वाला, कपोतग्रीवा। ये हुआ कबूतर जैसी गर्दन वाला हो या वाली हो चलेगा, लेकिन यहां पर अगर वाला है तो सुग्रीव, वाली है तो सुग्रीवा। बाकी ये दोनों वाला वाली दोनों के लिए। तो ये गर्दन वाले कुछ सवाल थे, कुछ शब्द थे। शंख अभी एक नाम आया, शंख से याद आया, आपके कंपटीशन में 9 शंख पूछे जाते हैं। 9 लोगों के शंख के नाम आपको मालूम होने चाहिए। अब शंख ब्रजमोहन के शंख थोड़े हो सकत, शंख भगवान के होंगे। तो श्री कृष्ण का शंख क्या कहलाता था, भीष्म का शंख क्या कहलाता था, युधिष्ठिर का शंख, इसी तरह अलग अलग है। तो सबसे पहले भीष्म का शंख जो था उसको कहते हैं पांचजन्य। लिख लीजिएगा इसको, नई चीज है आपके लिए। भीष्म का जो शंख है उसे पांचजन्य कहते हैं। इसी तरह भीम का शंख, ये है ये कृष्ण, हाँ किसका शंख पांचजन्य बताया है? ये कृष्ण का शंख है। श्री कृष्ण का शंख जो है वो पांचजन्य है। उसके बाद अर्जुन का शंख, कोई जानता है? बताओ अर्जुन का शंख क्या कहलाता है? अर्जुन का शंख कहलाता देवदत्त। अर्जुन का शंख क्या कहलाता है? देवदत्त। इसी तरह भीष्म का शंख, भीष्म का शंख जो होता है गगनाभ कहलाता है। गगन और आभ से बना है, बल्कि इसको गंगनाभ कह सकते हो, पढ़ने में सही रहेगा, वहां ऑप्शन में आएगा गंगनाभ, भीष्म का शंख। इसी तरह कर्ण का शंख क्या कहलाता है? कोई जानता हो बताओ। कर्ण का शंख होता है हिरण्यगर्भ। ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची भी होता है। तो कर्ण का जो शंख है वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। इसी तरह भीम का शंख, भीम का शंख जो है पौंड्र कहलाता है। पौंड्र, भीम का शंख क्या कहलाता है? पौंड्र कहलाता है। 5 हो गए। कृष्ण का शंख पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीष्म का शंख गंगनाभ, कर्ण का शंख हिरण्यगर्भ, और भीम का शंख जो होता है वो पौंड्र कहलाता है। तो 5 ये हो गए। 4 और, यानी 9 शंख आपको बजाने।
कंपटीशन अगर निकालना है तो ये 9 शंख जरूर मालूम होने चाहिए। उसके बाद युधिष्ठिर का शंख, युधिष्ठिर का शंख क्या कहलाता है? अर्जुन का शंख, ये सब शंख है, चाहो तो हेडिंग डाल लो यहां पर, शंख। अर्जुन का शंख, नकुल, नकुल का शंख क्या कहलाएगा? और एक और सहदेव का शंख। इतने शंख आपको समझना है। तो जो युधिष्ठिर का शंख है उसको अनंत विजय कहते हैं, अनंत विजय। युधिष्ठिर का शंख क्या होता है? अनंत विजय। इसी तरह जो अर्जुन का शंख है वो देवदत्त कहलाता है, देवदत्त। अर्जुन का शंख क्या होता है? देवदत्त। और जो नकुल का शंख है, नकुल का शंख, उसको सुघोष कहते हैं, सुघोष। और एक और है, नकुल के साथ सहदेव हैं, सहदेव का जो शंख है वो कहलाता है मणिपुस्तक, मणिपुस्तक। चूंकि वीडियो में है, इसको आप रोक रोक के एक जगह पहले लिख लीजिएगा, इनको पढ़ जरूर डालिएगा। हमने अपना काम कर दिया, आपकी जिम्मेदारी है। अगर इसमें से कोई शंख अगर आया एग्जाम में तो हम आपको कहेंगे जरूर कि देखिए हमने लिखाया था। तो आप भी इसको इतना समझ के लिख लीजिए कि अगर आ जाए तो आप कर जरूर लें, ठीक है। तो ये शंख कुछ थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जब शंख से याद आया तो एक शब्द है नंदक। कोई जानता हो तो बताओ नंदक क्या होता है? नंदक, नंदक जो है भगवान श्री कृष्ण की तलवार, भगवान श्री कृष्ण की तलवार को नंदक कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तलवार क्या कहलाती है? नंद से नंदक है। और आज जब शंख की बात हो तो कुछ अस्त्र शस्त्र की बात हो ही जाए। एक शब्द होता है गांडीव, सुना है ना? ये तो जानते होंगे आप लोग। गांडीव क्या होता है? सभी जानते हैं। अर्जुन का धनुष, अर्जुन का धनुष गांडीव है। अरे तो भगवान राम भी धनुष उठाए थे, भगवान राम का धनुष क्या कहलाता है? जब अर्जुन का धनुष गांडीव है तो भगवान राम का धनुष क्या कहलाएगा भाई? कोदंड। भगवान राम का धनुष कोदंड कहलाता था। और एक रामायण में चौपाई है, छुअता ही टूट पिनाक पुराना। भगवान राम जब भगवान शिव के धनुष को, याद होगा सीता स्वयंवर, तो उसमें बाबा तुलसी ने एक लाइन लिखी है, जिस धनुष को दुनिया के जितने योद्धा थे छुए और हिला नहीं पाए, उसके लिए भगवान तुलसी ने लिखा कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना। पिनाक एक शब्द आया है, तो आप समझ गए होंगे कि पिनाक जो धनुष है वो किसका धनुष है भाई? शिव का। पिनाक जो है शंकर भगवान के शिव को, शंकर भगवान के धनुष को पिनाक कहते हैं। श्री कृष्ण का ये क्या था भाई? धनुष तो नहीं था ना, श्री कृष्ण की तलवार थी ये। अब श्री कृष्ण का भी धनुष है। श्री कृष्ण का धनुष हो या विष्णु का धनुष हो, दोनों को, चाहे विष्णु का हो या श्री कृष्ण का, उसको सारंग कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलता है, दोनों का मतलब वही है। सारंग तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सारंग माने बहुत चीजें होती हैं। तो श्री कृष्ण का या विष्णु का अगर धनुष है तो उसे क्या कहेंगे? सारंग कहेंगे। अभी ये जो श्री भगवान कृष्ण की तलवार थी नंदक, तलवार एक लोग की और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डरवावत रहे वैसे। रावण की तलवार चंद्रहासमं परितापम, तो रावण की जो तलवार है उसको चंद्रहास कहते हैं। रावण की तलवार, भगवान रावण थोड़े कहा जाएगा कि श्री रावण,
नहीं, रावणवा, रावण की तलवार चंद्रहास। उसके बाद और बहुत सारे जो मेन हमने लिखा दिया। एक तो आप जानते हो कि भगवान विष्णु एक अस्त्र और चलाते थे, विष्णु का चक्र, उसको सुदर्शन कहते हैं, उसको लिखाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह के कुछ अस्त्र शस्त्र हो गए। अब कुछ साधन पे आ जाए। भीष्म पितामह का रथ, भीष्म पितामह का जो रथ है उसको क्या कहते थे? भीष्म पितामह का रथ लिख लो, गंगोध कहा जाता था, गंगोध। और कुबेर का रथ, कुबेर का रथ कोई बताओ जाने? कुबेर का रथ नहीं मालूम? रावण का रथ मालूम है? रावण का रथ नहीं मालूम? अरे जिस पर चढ़ के वो गया था चुराने माता सीता को, और उसी से फिर भगवान राम सबको लेके वापस आए थे उत्तर दिशा में अयोध्या। तो वो जो रथ रावण का था ना, वो उनका उसका नहीं था, वो तो चोर था ना। कुबेर का रथ था, वो रखवा लिया था कुबेर से। ए कुबेर, इसको रख के जाओ। अब पूरी लंका उन्होंने बनाई, बाद में जाए के लिए साधनों नहीं दी, रथ रखा लिए। तो जो कुबेर का रथ है उसको पुष्पक कहते हैं। पुष्पक विमान सुना होगा, रावण के नाम पट्टा है, लेकिन वो रावण का नहीं है, कुबेर का रथ है। तो कुबेर का जो रथ है वो पुष्पक कहलाता है। इसी तरह महाराणा प्रताप, उनके पास तो रथ था नहीं, घोड़ा से चलते थे। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या कहलाता था? सभी लोग जानते, चेतक। उसको लिखने की जरूरत नहीं, और ये आएगा तो कोई गलत भी नहीं करेगा, चेतक। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई भी घोड़ा से चलती थी ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और राणा प्रताप में जब तक क्या था, वो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, चेतक था। और रानी लक्ष्मीबाई का एक घोड़ा था जिससे वो चलती थी, क्या नाम है, कोई जानता है? रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा बादल कहते थे उसको, बादल। रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है उसे बादल कहते हैं। तो ये कुछ साधन भी थे उस समय के। उस समय भाई अपाची तो थी नहीं, न टवेरा थी, सब इसी चलते थे, उनके नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद जो ये भगवान हैं वो अवतार माने जाते हैं। कोई शेष का अवतार है, कोई इंद्र का अवतार है। तो जो इंद्र का अवतार, अंशावतार है, वो कौन है? इंद्र के अंशावतार अर्जुन कहलाते हैं। इंद्र के जो अंशावतार हैं, लिख लो आप, इंद्र का अंशावतार डैश करके लिखो अर्जुन। और पवन देव के अंशावतार जो है, पवन देव के अंशावतार वो भीम है, भीम। पवन पुत्र है, वो तो हनुमान नहीं है। पवन के अंशावतार भीम कहलाते थे, भीम। और कलयुग के अंशावतार दुर्योधन। दुर्योधन जो है वो कलयुग के अंशावतार है। इसी तरह सूर्य के अंशावतार कर्ण है, सूर्य के अंशावतार कर्ण है। और इसी तरह बृहस्पति के अंशावतार द्रोणाचार्य जो है बृहस्पति के अंशावतार कहलाते हैं। समझ में आई बात कुछ? तो इस तरह के कुछ हमारे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे हमने लिखाया है। और हमने आपको पिछले भाग में उपत्यका और आदित्यका लिखाया था। उसमें मुंह से कुछ बोला, टिक दूसरा लगा था, तो टिक सही लगा था। पर्वत के ऊपर की भूमि जो होती है उसे आदित्यका कहते हैं, आदित्यका। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि जो है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि तो आदित्यका हो गई, लेकिन दो पर्वतों के बीच की भूमि जो है वो उपत्यका कहलाता है, उपत्यका। तो ये ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है। हमने कहा कल हो गया था कुछ कंफ्यूजन, हो सकता है आपको भी हो जाए, तो हमने क्लियर कर दिया। तो और चलते हैं कुछ सवालों पर।
देखा जाए तो हमने समय सब पूरे आपको लिखा दिए। और एक शब्द अभिसारिका, शायद आप जानते हो। अभिसारिका, कोई जानता अभिसारिका किसे कहते हैं? अभिसारिका, अभिसारिका जो है वो होता है अपने प्रेमी से, वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए। वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए, उस नायिका को अभिसारिका कहेंगे। प्रेमी को कुछ नहीं कहेंगे, वो तो अपने घर में है। मिलने जो जा रही है उसे अभिसारिका कहेंगे। और अगर यही काम वो दिन में करे, यानी वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने दिन में जाए, तो उसे दिवाभिसारिका कहेंगे। दिवाभिसारिका। और अगर रात में जाए, सोच रहे होंगे रात में, रात जो होती है दो तरह की होती है, कृष्ण पक्ष वाली और शुक्ल पक्ष वाली। तो शुक्ल पक्ष वाली जो होती है वो सफेद रात होती है, उसमें उजाला रहता है, तो सब काम होमा कहां हुई है। काली रात में होता, अंधेरे में, यानी कृष्ण पक्ष में, तो उसको कहेंगे कृष्णाभिसारिका। किसको? शब्द इसका ये आएगा, तीनों देख लें आप। वह नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए, दुपट्टा बांध के, चश्मा लगाए के, वो उसको अभिसारिका कहेंगे। और वो नायिका जो अपने प्रेमी से मिलने दिन में जाए, दिवाभिसारिका। वह प्रेमी जो अपने प्रेमी से मिलने कृष्ण पक्ष में जाए, रात के कृष्ण पक्ष में, काले पक्ष में, तो उसे क्या कहेंगे? कृष्णाभिसारिका। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह अगर हम लिखाएंगे, बहुत सारे लिखाएंगे, बहुत टाइम आपका लगेगा, आप लिख भी लेंगे। तो हम आज तो लिखाई दिए, कल से जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके लास्ट में 5-5, 10-10 वाक्यांश लिख दिया करेंगे, मैटर दे दिया करेंगे। उनको आप रोज के भाग में लास्ट में देखिएगा, जरूर लगे होंगे ये लास्ट में। ये वाक्यांश है, विलोम है, पर्यायवाची, अब हम धीरे धीरे लगाते रहेंगे। तो इनको आप नोट करिए, करते चलिएगा, एक नोट्स बनेगा। तो आज से हम वाक्यांश के लिए एक शब्द को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। नमस्कार।